हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पिछले मैंने आपको बताया था कि 3 दिन मैं आपको पॉलिटी की क्लासेस दूंगा। हालांकि मैं कल नहीं दे पाया था किन्हीं कारणों से। ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। तो आज जो क्लास का अब शेड्यूल है, आज कौन सी क्लास आपके लिए आने वाली है? हिस्ट्री की। ठीक है, तो भारतीय इतिहास से संबंधित क्लासेस जो आपको मिलेंगे उसमें सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूँ वायसराय का टॉपिक। ठीक है, वायसराय परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक है। ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या किसी भी राज्य में कोई भी एग्जाम आप देते हो, ठीक है, यदि वहां पर जीएस आता है, इतिहास आता है उसमें, और इतिहास में ठीक है वायसराय से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो वायसराय मैं आपके लिए शुरू करने जा रहा हूं। तो देखते हैं वायसराय से संबंधित छोटे से छोटा बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, मैं आपको बताऊंगा उसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, वायसराय वाइसराय, गवर्नर, गवर्नर जनरल क्या है? सबसे पहले तो इनका कंफ्यूजन मैं आपका दूर करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले गवर्नर, इसको मैं 4 भागों में बांट रहा हूं। ठीक है, 4 भागों में इसको मैं बांट देता हूं। क्यों बांट रहा हूं 4 भागों में, अभी समझते हैं। देखो, सबसे पहले बंगाल के गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है, फिर आ जाएगा भारत के गवर्नर जनरल, और फिर आ जाएगा भारत के वायसराय। ठीक है, अलग अलग समय पर अलग अलग पद क्या सृजित किए गए। ठीक है, उन्हीं के अनुसार भारत में क्या शासन किया गया। बंगाल के गवर्नर जो कि 1757 से आपको देखने को मिलेंगे, 1757-56 से लेकर कहां तक का? 1772 तक का। ठीक है, यहां पर 1773 से लेकर 1833 तक का आपको बंगाल के गवर्नर जनरल देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1833 से 1858 तक आपको क्या भारत के गवर्नर जनरल देखने को मिलेंगे, और 1858 से स्वतंत्रता तक कौन से? भारत के वायसराय आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखो, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल क्या है अभी समझाता हूं आपको। बंगाल के गवर्नर क्या है? बंगाल के गवर्नर हल्की सी पृष्ठभूमि में जाना आवश्यक है ना? तो एक बार देखते हैं पृष्ठभूमि इसकी। बंगाल के गवर्नर जनरल, देखो सबसे पहले अंग्रेजों को जो एरिया प्राप्त हुआ, क्षेत्र प्राप्त हुआ प्लासी के युद्ध के पश्चात। ठीक है, यहां पर मैं आपको समझाता हूं। प्लासी का युद्ध, एक था 1717 का फर्रुखसियर का फरमान। ठीक है, तो उसने उस फरमान के जरिए अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की छूट प्रदान की थी। ठीक है, पूरी पूरी छूट वहां पर उसने प्रदान कर दी थी। कब का था? 1717 में अंग्रेज वहां पर व्यापार करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने परिस्थितियों को समझा। ठीक है, देखो बहुत समय लिया, 1717 से 57 तक का कम से कम 40 साल उन्होंने लिए परिस्थितियों को समझा। और जब उन्हें लगा कि हाँ, जो बंगाल का नवाब है, क्योंकि जो बंगाल का नवाब था स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर चुका था, और दूसरा जो मुगल उत्तरकालीन मुगलकालीन बादशाह थे, उनसे उसका जो उनसे स्वतंत्र हो चुका था, मतलब उनका नियंत्रण उससे समाप्त हो चुका था। तो इसी मौके का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया? नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला, उसके साथ प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। अलीवर्दी खां के पश्चात बना था। ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला 1757 में, इसके साथ प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेजों का। अंग्रेज, ये युद्ध नहीं होता है, ये कोई युद्ध नहीं था, ये केवल उनके षड्यंत्र था। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा इसके लिए एक षड्यंत्र बनाया गया था। ठीक है, पहले फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि करी, और संधि करने के पश्चात ठीक है स्वयं ही जो नवाब है उस पर आरोप लगाया गया कि आपने संधि का क्या उल्लंघन किया है, और उसी उल्लंघन के कारण क्या प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, 1757 में। तो प्लासी का युद्ध कब होता है? याद रखिएगा, 23 जून 1757 को। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध होता है। यहाँ पर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करता है? क्लाइव। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? क्लाइव ने किया, और सिराजुद्दौला को हरा दिया। ठीक है,
हरा दिया। उसके पश्चात अंग्रेजों ने क्या, बंगाल का, उनको बंगाल प्राप्त हो गया, क्योंकि बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, ठीक है। अब अंग्रेजों को यहाँ पर बंगाल प्राप्त हो गया। तो अंग्रेजों ने उसके पश्चात क्या किया, शासन की रणनीति अपनाई। एकदम से अपने हाथों में नहीं लिया शासन। अगर हाथों में लेते तो भारतीय उसका विरोध कर सकते थे, क्योंकि उनकी नीतियां अलग थी। भारतीयों की जो नीतियां चल रही थी वो अलग थी, ठीक है। यहाँ पर वो सीमित मात्रा में रह रहे थे, उनके पास इतना सैन्य संसाधन नहीं था, ठीक है। उनके पास इतने संसाधन उस टाइम तक नहीं थे कि वो अपने हाथों में डायरेक्टली ले लेते। तो धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए क्या किया उन्होंने यहाँ पर, ठीक है, जो बंगाल का नवाब है उसी को शासक रहने दिया, लेकिन शासन स्वयं चलाने लगे, है ना। मतलब जो बंगाल का नवाब है उनकी कठपुतली बन के रह गया, जैसा वो बोलेंगे वैसा नवाब करेगा। तो आगे मीर जाफर, ठीक है, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफर। तो इन्हें उन्होंने अलग अलग समय पर नियुक्त करते रहे। धीरे धीरे नवाब भी उनको समझने लगे, उनकी रणनीतियों को समझने लगे, तो उनका विरोध भी करने लगे। तो इसी विरोध में क्या होता है फिर 1764, ठीक है, ये 1764 की एक तिथि है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। देखो यहां से अपनी जड़ें बैठाना उन्होंने शुरू किया है, ठीक है। मतलब नियंत्रण कर लिया बंगाल पर, लेकिन जो बंगाल का नवाब है शासक उसी को रहने दिया, शासक उसी को रहने दिया, लेकिन चला कौन रहे, स्वयं। बड़े चालाक थे, बड़े चालाक, ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। इस युद्ध के पश्चात, इस युद्ध में देखो कौन कौन थे। एक तो थे शाह आलम द्वितीय, ठीक है, कौन सा, मुगल का, ठीक है, शाह आलम द्वितीय। एक था अवध का नवाब, कौन, शुजाउद्दौला, ठीक है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। और तीसरा कौन सा था इसमें, मीर कासिम, मीर कासिम, ठीक है, ये पूर्व नवाब था। देखो पहले 1757 में कौन बना, मीर जाफर, उसके बाद मीर कासिम को बनाया, फिर मीर कासिम को हटा के पुनः मीर जाफर आ गया, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह था, शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और मीर कासिम जो कि पूर्व में क्या यहाँ का नवाब था, चिड़ा हुआ था अंग्रेजों से, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर क्या अंग्रेजों के विरुद्ध एक युद्ध किया था, कौन सा, बक्सर का युद्ध, ठीक है। बक्सर का युद्ध किसने किया, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम बंगाल का नवाब, शाह आलम द्वितीय कहाँ का, मुगल बादशाह। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, ठीक है। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया, ठीक है। और इस युद्ध में ये तीनों हार गए, ठीक है, ये तीनों हार गए, अंग्रेजों की विजय हुई, पुनः अंग्रेज जीत गए, और अब लगभग पूरा उनके कब्जे में आ गया, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं हुई उन्हें जीतने के लिए आगे, ठीक है, उनके कब्जे में आ गया। और इसके पश्चात क्या, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की दो संधियां होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी दो संधियां होती है, देखो, प्रथम संधि और द्वितीय संधि, ठीक है। प्रथम कब होती है, 12 अगस्त 1765 को, और द्वितीय कब होती है, 16 अगस्त 1765 को, ठीक है। 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 तो इलाहाबाद की संधियां होती हैं। ये किसके साथ होती है, मुगल के साथ, ठीक है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ होती है। और ये किसके साथ होती है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, किसकी, क्लाइव की, अंग्रेजों की, ठीक है। तो क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 12 अगस्त में, ठीक है। द्वितीय संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के मध्य कब हुई थी, 16 अगस्त 1765 को, ठीक है। तो इन संधियों के माध्यम से क्या होता है, प्रथम संधि जो मुगल बादशाह के साथ हुई थी, इसके माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनकी दीवानी मतलब इनके राजस्व संबंधी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जिसके लिए कंपनी का 26 लाख रुपए इन्हें कर देना स्वीकार करती है, ठीक है। तो 26 लाख रुपए में इनकी दीवानी कंपनी को प्राप्त हो गई। तो क्वेश्चन बन चुका है। आप समीक्षा अधिकारी जो हाईकोर्ट महाधिवक्ता कार्यालय वाला था उठा के देख लो, 27 मार्च 2022 को पेपर हुआ था, ठीक है। उसमें क्वेश्चन बना था कि कितने लाख रुपए में दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे, वार्षिक कर देना स्वीकार किया था, 26 लाख में, ठीक है। तो ये पहली संधि। दूसरी संधि से क्या, अवध में सेना रखने का इसने, ठीक है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है नहीं हमारा परीक्षा की दृष्टि से। पहला भी वो इतिहास का विषय, इतिहास में बहुत अच्छे से, मैं केवल यहाँ पर आपको एक पृष्ठभूमि समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से फिर क्या होता है, ये अभी तक बंगाल के गवर्नर जनरल वाला कार्यकाल है, ठीक है। क्लाइव बन के आया, उसने प्लासी का युद्ध किया, फिर दोबारा आता है, ठीक है। बक्सर के युद्ध के पश्चात वो दोबारा आता है और यहाँ पर उसने प्रथम और द्वितीय संधि करी। उसके पश्चात लास्ट में कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है।
फिर एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, जिसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे 1757 में जैसे ही सत्ता मिली वैसे ही गवर्नर बनके कौन आ गया, क्लाइव। ठीक है, फिर वही क्रम जारी रहा। अब बंगाल पर पूरी तरह नियंत्रण हो गया 1765 के पश्चात। अब सीधा शासन करने लगे, ठीक है, अंग्रेज। अभी समझाऊंगा, उसको भी द्वैध शासन भी किया था। बंगाल के गवर्नर जनरल 1773 में एक्ट आना शुरू हो गया। ठीक है, नियम आने शुरू हो गए भारतीयों के लिए कि भाई इस नियम के माध्यम से ऐसे शासन होगा। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल का 1833 से 1833 में एक चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट थर्ड जो होता है, ठीक है, 1833 का। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, और वाइस राय 1858 में कंपनी जब छीन ली गई तो उसके पश्चात सीधा वाइस राय को सारी शक्तियां दे दी गई। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल से हम टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, इसमें सबसे पहला गवर्नर कौन आता है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, 2 बार भारत में आता है, 1756 टू 60 और 1765 से 67 के मध्य भी यहाँ पर आता है। ठीक है, 1765 से 67 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा बंगाल का गवर्नर, ये गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर जनरल नहीं है, सॉरी, गवर्नर है। अभी बंगाल के गवर्नर, सबसे पहले गवर्नर पढ़ेंगे, उसके बाद गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। ठीक है, बंगाल के, तो बंगाल के गवर्नर में सबसे पहला गवर्नर कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 1756 से 60 और 1765 से 67 2 बार रहा। ठीक है, देखो, एक क्लर्क के पद पर एक कंपनी में आया था और क्लर्क से गवर्नर तक का पद अपनी मेहनत के दम पर, अपनी नीतियों के दम पर इसने पाया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने काफी महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके कई सारे क्वेश्चन पहले पूर्व के एग्जाम में मिल चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसका पॉइंट है, इसे क्यों याद किया जाता है, जब ये 1756 में आया था ना, तो इसी ने क्या प्लासी का युद्ध किया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 में। ठीक है, इसी के समय में हुआ था प्लासी का युद्ध। ध्यान रखिएगा, प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व भी किसने किया था, क्लाइव ने किया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध। दूसरा आप याद ध्यान रखोगे इसका, ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी इसी के टाइम पर हुआ था। ठीक है, कर्नाटक युद्ध किस किस के साथ, किस किस के मध्य हो रहे थे, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य होते। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1751 से 55 के मध्य हुआ था। ठीक है, इसमें अंग्रेजों की जो राजधानी थी आरकाट, आरकाट पर घेरा डाला इसने। ठीक है, घेरा डाला, सॉरी, जो फ्रांसीसियों की राजधानी थी, ठीक है, ये तो स्वयं अंग्रेज था, तो फ्रांसीसियों की राजधानी आरकाट पर इसने घेरा डाला। ठीक है, और उनकी जो योजना थी उसको विफल कर दिया। ठीक है, वो अंग्रेजों के विरुद्ध जो अभियान चलाना चाहते उसको इसने विरुद्ध कर, इसने तहस नहस कर दिया, धाराशाही कर दिया। ठीक है, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 55 के मध्य हुआ था, जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। ठीक है, उस दौरान इसने अंग्रेजों का नेतृत्व करते हुए कहां पर, फ्रांसीसियों की राजधानी कौन सी थी, कर्नाटक में, आरकाट। ठीक है, आरकाट पर घेरा डाला था। ठीक है, कर्नाटक युद्ध, यहाँ पर फ्रांसी रहते ना, इसलिए कर्नाटक की राजधानी क्या थी उस टाइम पर, आरकाट, जहां पर फ्रांसीसी रहते थे वहां पर इसने घेरा डाला, उनकी नीतियां उनको, ठीक है, उनको ध्वंस कर दिया। आगे है, देखो, बंगाल में द्वैध शासन का जनक, बंगाल में द्वैध शासन का जनक कब, 1765 में। तो भारत में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। देखो, बंगाल में द्वैध शासन का जनक 1765 में, क्या था द्वैध शासन आखिर, चलो ये तो हमें पता है भाई कौन, क्लाइव ने किया, लेकिन था क्या, देखना इसकी नीति क्या थी, बहुत चतुर व्यक्ति था, है ना। इसने क्या किया, प्रशासनिक अधिकार 2 चीजों में बांट दिया। ठीक है, एक तो प्रशासनिक अधिकार और दूसरे थे राजस्व अधिकार, दीवानी अधिकार। ठीक है, राजस्व अधिकार या दीवानी अधिकार, जो कर लेने वाला था, ये किसके पास रहने दिए, नवाब के पास, और ये स्वयं ले लिए। तो भाई कितना चालाक, देखो कितना चालाक, नवाब के पास क्या रहने दिया, भाई तुम शासन चलाओ अपने हिसाब से, जनता को जो करना है करो। ठीक है, अपने हिसाब से शासन चलाओ। भाई अब लोगों को तो यही लगेगा ना, हाँ भाई राजा ही शासन चला रहा है, ताकि उसका विरोध ना हो सके। ठीक है, और
सीधा सीधा क्या, राजस्व अधिकार अपने पास ले लिया। अब जितने भी कर वगैरह प्राप्त होंगे सब किसके पास आएंगे, कंपनी के पास आएंगे। तो यही था दोहरा शासन, ठीक है, जहां पर प्रशासनिक अधिकार बंगाल के नवाब के पास थे और राजस्व दीवानी अधिकार किसके पास थे, अंग्रेजों के पास थे, ठीक है। तो इसका लाभ क्या होना था, देखो लाभ क्या होना था, राजस्व बढ़ना था कंपनी का, जाहिर सी बात है कंपनी का राजस्व बढ़ना था। और कंपनी के विरुद्ध भारतीय कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारतीयों को तो ये लग रहा था ना बंगाल का नवाब ही शासन कर रहा है, तो उसका विरोध भी नहीं होगा, बनी रहेगी यहाँ पर, ठीक है, और अपनी जड़ें मजबूत उसको करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसने बहुत बुद्धिमत्ता के साथ शुरू की थी। देखो राजस्व अधिकार स्वयं ले लिए, प्रशासनिक अधिकार, तो विरोध झेलने से क्या बच जाएगा, ठीक है, एकदम से, क्योंकि जहां पर भारतीय में राजशाही चल रही है, ठीक है, यहाँ पर उसकी आदत बनी हुई है लोगों को, अगर अचानक से कोई बाहरी यहाँ पर शासन करने लग जाए, उसकी अलग सी नीतियां, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय विरोध करते। तो उससे बचने के लिए, भारतीयों के विरोध से बचने के लिए, ठीक है, तो इसने क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन शुरू कर दिया। कब, 1765 में। तो बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, द्वैध शासन बंगाल में किसने शुरू किया, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। 1765 में इलाहाबाद की संधियां, ठीक है, इलाहाबाद की संधियां किस किस के मध्य हुई थी, एक हुई थी, पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 और दूसरी हुई थी 16 अगस्त 1765, ठीक है, 1765। बक्सर के युद्ध के पश्चात जब ये पुनः बन के आया, देखो एक बार 1756 से 60 था, फिर 1765 से 67, तो 65 में जब बन के आया तो इसने क्या, दो संधियां करी, ठीक है। एक तो शाह आलम द्वितीय के साथ, ठीक है, शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरी करी थी अवध के नवाब कौन था, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला के साथ, ठीक है, अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, उसके साथ इसने दूसरी संधि करी थी। तो ठीक है, याद रखिएगा इलाहाबाद की दो संधियां। तो पहले में बंगाल के इसको दीवानी प्राप्त होगी, 26 लाख कर देना इसने स्वीकार किया था, ठीक है। वो सारे फैक्ट इतिहास में मैं आपको पुनः पढ़ाऊंगा, यहाँ पर मैंने आपको केवल एक उसकी पृष्ठभूमि बताई थी, ठीक है। अगला पॉइंट इसका क्या है, इसके टाइम पर पहला श्वेत विद्रोह घटित हुआ था, ठीक है, पहला श्वेत विद्रोह। देखो कुल 3 श्वेत विद्रोह भारत में घटित हुए थे। पहला श्वेत विद्रोह क्लाइव के समय पर, दूसरा कैनिंग के समय पर, और तीसरा रिपन के समय पर, ठीक है। हर समय अलग अलग घटनाएं हुई हैं, और उनके लेकर एक जो रिपन के टाइम पर वो एल्बर्ट बिल वाला था, ठीक है, और यहाँ जो कैनिंग के टाइम पर था वो डाक व्यवस्था से संबंधित, और यहाँ पर कौन सा है, भत्ते से संबंधित। तो तीनों अलग अलग विषयों से संबंधित है। पहला श्वेत विद्रोह इसके समय पर हुआ था, ठीक है। और क्यों हुआ था ये, इसने यूरोपीय सैनिकों को, जो कंपनी के यूरोपीय सैनिक थे, ठीक है, यूरोपीय सैनिकों को दोहरा भत्ता देना बंद कर दिया, ठीक है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें भारतीय यूरोपीय दोनों प्रकार के सैनिक शामिल थे। तो जो उसमें यूरोपीय सैनिक शामिल होते हैं उन्हें कुछ विशेष भत्ता दिया जाता था, ठीक है। तो इसने उस भत्ते को बंद कर दिया। इस भत्ते को बंद करने के कारण उनके द्वारा क्या, विद्रोह खड़ा किया गया, ठीक है। तो पहला श्वेत विद्रोह किसके काल में हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव के काल में हुआ। तो ध्यान रखिएगा पहला श्वेत विद्रोह क्लाइव के काल में हुआ, ठीक है। क्यों हुआ, यूरोपीय सैनिकों को दोहरा भत्ता बंद कर देने के कारण, ठीक है। तो इसको भी आप मोस्ट, सारे पॉइंट बिल्कुल महत्वपूर्ण है, कोई भी मैं मोस्ट स्पेशली नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कि ये मोस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखो इलाहाबाद की संधियां, तो यहां पर इसमें याद रख लेगा 26 लाख में बंगाल की दीवानी प्राप्त की, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, 26 लाख में बंगाल की दीवानी प्राप्त की। तो सारे पॉइंट देखो, रॉबर्ट क्लाइव 1756 से 60 मैंने आपको पूरा समझा दिया, ठीक है, कैसे इसने, उससे पहले भी था ये, यहाँ पर क्लर्क के रूप में था। जो कर्नाटक युद्ध है ना, इसमें इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, लेकिन तब गवर्नर नहीं था। गवर्नर कब बना, 1756 में। 60 तक रहा, पहली बार प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। इसी दौरान इसने बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों को समाप्त कर दिया था, ठीक है, यहाँ से, भारत से। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 55 के दौरान इसने आरकाट पर घेरा डाला था। महत्वपूर्ण भूमिका इसमें इसने निभाई थी, ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन का जनक इसको माना था 1765 में। क्या, कर के अधिकार अपने पास ले, ठीक है, राजस्व के अधिकार अपने पास ले लिए, और जो वहां का नवाब था उसको बोला भाई शासन तुम करते रहो,
लो भाई, राजा खाली बैठ रखा, बस राजा खाली बैठ रखा और प्रशासन देख रहा है, और जो मेन कर कौन ले रहा है? अंग्रेज। ठीक है, तो ये इसने दोहरा शासन भारत में लाया। 1765 में इलाहाबाद की संधि, अगर इसने बक्सर के युद्ध के पश्चात दो संधियां होती हैं, ठीक है, एक 12 अगस्त 1765 को और एक 16 अगस्त 1765 को। तो पहली संधि के माध्यम से इसको 26 लाख में बंगाल की दीवानी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसी के टाइम पर पहला श्वेत विद्रोह होता है। यूरोपीय सैनिकों को दोहरा भत्ता इसने देना बंद कर दिया था, जिस कारण पहला श्वेत विद्रोह होता है इसके टाइम पर। और बंगाल में इसने उपदीवान नियुक्त किए थे। ठीक है, बंगाल में उपदीवान नियुक्त किए। बंगाल में इसने 3 उपदीवान नियुक्त किए थे। ठीक है, बंगाल के क्षेत्र के लिए किए थे। सबसे पहले बंगाल के लिए और बिहार के लिए और उड़ीसा के लिए। ठीक है, तीनों उस टाइम पर बंगाल के अधीन ही आते थे, तो उसके लिए इसने उपदीवान नियुक्त किए। ठीक है, बंगाल के लिए कौन थे? देखो, मोहम्मद रजा खां। ठीक है, और बिहार के लिए कौन थे? राजा सिताब राय। ठीक है, बिहार के लिए कौन थे? राजा सिताब राय और राजा दुर्लभ। तो इसने 3 उपदीवान नियुक्त किए थे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लें इसको भी। सबसे पहले उपदीवान कौन थे? बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां। तो तीनों की इसको दीवानी प्राप्त हुई इस संधि के माध्यम से, तो दीवानी अधिकार मिल गए। तो इसने यहाँ पर 3 उपदीवान नियुक्त किए। ठीक है, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा सिताब राय और उड़ीसा के लिए राजा दुर्लभ। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट इससे संबंधित। और लास्ट एक और पॉइंट इसमें आता है, वो है लास्ट क्या है इसमें? देखो, इसने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली। ये भी पूछा जा चुका है, किस गवर्नर के द्वारा इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या की गई? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, किसके द्वारा की गई? वाई, ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, तो क्लाइव ने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या भी कर ली थी। उपदीवान नियुक्त किए 3, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा, बिहार के लिए राजा सिताब राय और उड़ीसा के लिए राजा दुर्लभ। इंग्लैंड में जाकर इसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, पहला श्वेत विद्रोह हुआ था इसके टाइम पर, इलाहाबाद की संध्या इसके टाइम पर हुई, बंगाल में द्वैत शासन इसके टाइम पर लगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध इसके टाइम पर हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध इसके टाइम पर हुआ, रॉबर्ट क्लाइव जो कि 1756 से 60 तक ये रहा था। ठीक है, और 1765 से 67 तक ये दोबारा था। तो दोनों बार का इसका कार्यकाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके समय की प्रमुख घटनाएं, और इसने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली थी। तो इस प्रकार क्लाइव हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, देखते हैं आगे के गवर्नर और बंगाल के। अगला है बंगाल के गवर्नर में बेंसी टार्ट। ठीक है, बेंसी टार्ट। यहां पर मैं वही इंपोर्टेंट लिखा रहा हूं जिसके टाइम पर कुछ हुआ है। ठीक है, इसके टाइम पर कौन सा हुआ था? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, और विपक्ष में कौन था? शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। ठीक है, 3 इसके मतलब दूसरे पक्ष में थे, एक पक्ष में हेक्टर मुनरो हो गया। इनके मध्य जो युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला है देखो कर्टियर। कर्टियर, ठीक है, कर्टियर याद रखना बेंसी टार्ट के टाइम पर हुआ था। ठीक है, ये 1760 से 1765 तक यहाँ पर रहा था। तो इसी के टाइम पर क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। अब आपने देखा होगा, मैंने आपको लिखा दिया है पहले ही, 67 तक का कौन रहा था? क्लाइव रहा था। तो उसके पश्चात 69 में, ठीक है, 67 से 69 भी आया था, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1769 से 1771 तक का कौन रहा था यहाँ पर? कर्टियर रहा था। ठीक है, कर्टियर 1769 से 1771। तो इसके टाइम पे क्या हुआ था? 72 तक है, सॉरी 72। ठीक है, इसके टाइम पे क्या हुआ था? बंगाल का पहला अकाल पड़ा था। बंगाल में आधुनिक भारत का पहला अकाल। ठीक है, बंगाल में आधुनिक भारत का पहला अकाल कब पड़ा था? 1770 में। ठीक है, 1770 में किसके टाइम पर पड़ा था? ध्यान रखिएगा आप लोग, किसके टाइम पर? कर्टियर के टाइम पर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, वारेन हेस्टिंग्स।
वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, 1772 से 1773। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर, सबसे पहले बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का क्या है, अंतिम गवर्नर है, ठीक है। इसने द्वैध शासन समाप्त किया, बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किया। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन इसने समाप्त किया। और 1772 में प्रत्येक जिले में एक एक दीवानी और फौजदारी अदालत स्थापित करी, ठीक है, दीवानी प्लस फौजदारी न्यायालय इसने स्थापित किया, ठीक है, दीवानी और फौजदारी न्यायालय स्थापित किया। ठीक है, अभी इसी को आगे पढ़ेंगे हम, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल के रूप में, ठीक है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, वारेन हेस्टिंग्स। पहला कौन था, क्लाइव, ठीक है। अंतिम कौन है, वारेन हेस्टिंग्स, ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 73, ठीक है। इसका कार्यकाल आता अंतिम गवर्नर के रूप में, गवर्नर जनरल के रूप में आगे कार्यकाल और बढ़ेगा, ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर है। बंगाल में द्वैध शासन इसने समाप्त किया था। जो शासन किसने शुरू किया था, क्लाइव द्वारा जो द्वैध शासन 1765 में शुरू किया गया था, कब हुआ समाप्त, 1772 में समाप्त हुआ, ठीक है। तो 1772 में इसने शासन समाप्त किया और सारे अधिकार खुद ही ले लिए, ठीक है, शासन करने के। 1772 में प्रत्येक जिले में एक एक दीवानी और फौजदारी न्यायालय की इसने स्थापना करी थी, ठीक है। कर्टियर के टाइम पर बंगाल में आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ा था 1770 में। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा ना, बंगाल में आधुनिक भारत का पहला अकाल किस वर्ष पड़ा था, या आधुनिक भारत का पहला अकाल कब पड़ा था, 1770, कहाँ, बंगाल में, ठीक है। और बेंसीटाट जो कि 1760 से 1765 तक रहा था, ठीक है। इसके टाइम पर बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हेक्टर मुनरो के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और दूसरी तरफ कौन थे, एक तरफ अंग्रेजी सेना, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ठीक है। ये मुगल बादशाह था, ठीक है, अवध का नवाब और ये बंगाल का नवाब। तो इन तीनों ने किसके साथ, अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा था, जो कि बक्सर का युद्ध था 22 अक्टूबर 1764 को। हेक्टर मुनरो द्वारा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया। पूछा जाएगा, छपने वाला सवाल है, ठीक है। और अंग्रेजों की विजय होती है। उसके पश्चात फिर मैंने आपको समझाया था 1765 में कौन सी संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। लेकिन कर्टियर कब आता है, 1769 से 71-72 तक यहाँ पर रहता है, ठीक है। बंगाल में इसके टाइम पर आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ता है। तो इस तरह से सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए। बंगाल के गवर्नर मैंने आपको क्लियर करा दिए। कल हम शुरू करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, याद करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और समझिए, पहले चीजों को समझिए, हो क्या रहा है आखिर। इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है, याद करने के लिए काफी मजेदार होता है, क्योंकि थोड़ा उत्सुकता भी रहती है जानने की, भाई हुआ क्या था आखिर, कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग रहती हैं। तो बिल्कुल भी आपको बोर नहीं होना है हिस्ट्री पढ़ने में। और बहुत अच्छे से प्रयास करूंगा आप लोगों को समझाने का, और कम कम ही, ज्यादा मैटर नहीं दूंगा मैं एक साथ, क्योंकि बहुत सारा वाइस राय में आपको कम से कम 6 क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोग छोटा छोटा समझिए और अच्छे से समझिए, तो दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि मैं भी आपके लिए मेहनत काफी कर रहा हूँ, ठीक है। तो कम से कम लाइक तो कर ही दीजिए, ताकि मुझे भी मेरा आकलन पता चले कि हाँ वाकई में मेहनत अच्छी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।